आज हम लोग जानेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो कितने मेंबर से बना हुआ है, उसका मेन काम क्या है, वो कैसे फाइनेंस करता है अपने आप को, कैसे वो पैसा कमाता है, ठीक है। और उसका मेन काम क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं वो एशियन डेवलपमेंट बैंक का कुछ है नहीं, बट लोगो टाइप का है, मान सकते हैं उसको, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि ये कब बना था। तो ये बना था 1966 को, 19 दिसंबर 1966 को। ये कहाँ पर अपना मेनली सर्विस करता है, एशिया पैसिफिक, मतलब जो एशियन कंट्रीज़ है जैसे इंडिया, चाइना, और पैसिफिक का कंट्रीज़ है जैसे जापान, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, ये सब, ठीक है। इसके पास अभी कुछ 68 कंट्रीज़ है, मतलब 68 कंट्रीज इसका मेंबर है, ठीक है। और इसका वेबसाइट है www.adb.org, ठीक है। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 को बना, जैसे हम बताएं 19 दिसंबर 1966 को बना था, जिसका हेडक्वार्टर है ओर्टिगास सेंटर, फिलीपींस में, ठीक है। इसके पास कुछ 31 फील्ड ऑफिसेस हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में इसके पास अलग अलग जगह पर 31 ऑफिसेस हैं। इसका मेन काम क्या है, तो ये सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सामाजिक और आर्थिक डेवलपमेंट करना चाहता है एशिया और पैसिफिक रीजन का, ठीक है। जो बैंक है, ये जो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का भी मेंबर है, ठीक है। और ये बहुत सारे इसमें नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्रीज़ के भी ये मेंबर हैं, ठीक है। इसके पास अभी 68 मेंबर्स है, जो कि पहले 31 था, ठीक है। अब देखते हैं कि एडीबी कैसे बना, क्यों बना। तो एडीबी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो लगभग वर्ल्ड बैंक के जैसा ही है, ठीक है। सेम उसका सब कुछ ऑलमोस्ट वैसा ही है, बस अंतर ये है कि वर्ल्ड बैंक ज़्यादा बड़ा है और एशियन डेवलपमेंट बैंक थोड़ा छोटा है, ठीक है, कम बड़ा है, ठीक है। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो हर साल एक ऐसा रिपोर्ट रिलीज़ करता है जिसमें बताया जाता है कि कौन सा देश कैसा काम कर रहा है, ठीक है। और उसका मटेरियल्स के बारे में बताया जाता है, उसके बारे में रिव्यू किया जाता है, ठीक है। उसके बजट के बारे में एशियन डेवलपमेंट बैंक का बजट के बारे में, उसका अलग अलग मटेरियल्स के बारे में वो रिव्यू करता है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक और जापान स्कॉलरशिप प्रोग्राम लगभग अभी तक 300 स्टूडेंट को, हर साल 300 स्टूडेंट को 10 कंट्रीज़ में, अलग अलग 10 कंट्रीज़ में, जो उसका एकेडमिक हो, मतलब कि शैक्षणिक के लिए शैक्षणिक संस्थान में उसका इनरोलमेंट कराया गया, उसका एडमिशन कराया गया, ठीक है। और जब वो अपना पूरा पढ़ाई कर लेंगे, वो बहुत बड़ा विद्वान बन जाएंगे, तो उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने अपने कंट्रीज़ के, होम कंट्रीज़ के लिए वो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में भागीदार बनेंगे। जैसे इंडिया का कोई 10 ग्रुप है, ठीक है, 10 आदमी है, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक और जापान स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू गया और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके आया, फिर उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इंडिया में आकर के इंडिया का सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत अच्छा से मदद करेगा, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो यूनाइटेड नेशंस में ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में दाखिल है, ठीक है। 31 दिसंबर 2020 को जापान और यूनाइटेड स्टेट्स के पास सबसे बड़ा शेयर था एशियन डेवलपमेंट बैंक का, जो कि था 15.571%। चाइना के पास 6.429% है, इंडिया के पास 6.317% है, और ऑस्ट्रेलिया के पास 5.773% है, ठीक है। अगर इसका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखें जाए, तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, सबसे बड़ा कौन है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ठीक है। जिसके पास होते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव होता है हर मेंबर स्टेट से, मतलब कितना हो गया, 68 रिप्रेजेंटेटिव्स हो गया, ठीक है, 68 रिप्रेजेंटेटिव्स हो गया। अब जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है, मतलब 68 रिप्रेजेंटेटिव जो था, वो चुन के लाया, खुद अपने में चुना 12 मेंबर्स को, 12 मेंबर्स को चुन लिया, और वो जो 12 मेंबर्स है वो बन गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, और उसका डिप्यूटीज़, ठीक है। जो 8 मेंबर्स होगा, इस 12 मेंबर्स में 8 मेंबर्स जो है वो एशिया पैसिफिक जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनका मेंबर ही होना चाहिए। मतलब कि जो एशिया पैसिफिक, मतलब जो 68 कंट्रीज़ था, उसमें से ही 8 जो है वो उसमें से ही होगा, 68 कंट्रीज़ में से ही होगा, ठीक है। और 4 जो है वो नॉन रीजनल मेंबर्स भी हो सकता है, मतलब 4 जो है वो अलग अलग देशों का मेंबर हो सकता है, जो कि एशिया पैसिफिक रीजन में नहीं आता है। जैसे मान लेते हैं कि चाइना और इंडिया का 8 मेंबर होगा, और अर्मेनिया, अजरबैजान का 4 मेंबर्स हो सकता है, ठीक है।
अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो था वो अपने में प्रेसिडेंट का चुनाव करता है, ठीक है, इलेक्शन करता है प्रेसिडेंट का। और वो जो प्रेसिडेंट होगा वो बन जाएगा एडीबी का चेयरपर्सन, ठीक है। और वो मैनेज करेगा डायरेक्टर और मैनेजर्स को, और एडीबी को मैनेज करेगा। मतलब एशियन डेवलपमेंट का जो प्रेसिडेंट है वो मैनेज करेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक को, और वो चेयरपर्सन बन जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है उसका अब कुछ टेन्योर होगा, उसका कुछ एक जॉब करने का समय होगा। तो वो जो प्रेसिडेंट है उसके पास लगभग 5 साल का समय होता है, 5 साल तक वो जॉब करेगा, ठीक है। और 5 साल जॉब करने के बाद वो फिर से री एलेक्ट हो सकता है, उसको फिर से चुनाव के साथ लाया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि जापान सबसे बड़ा यहाँ पर पैसा देने वाला मेंबर है, तो नॉर्मली ऐसा बना आ रहा है, मतलब एक चले आ रहा है हिस्ट्री से, कि जो प्रेसिडेंट होता है वो जापानीज़ ही होता है नॉर्मली, ठीक है। अब देखते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का एम क्या है, उसका मेन मुद्दा क्या है, उसका मेन लक्ष्य क्या है। तो उसका मेन लक्ष्य है कि वो चाहता है कि जो एशिया पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज़ हैं उसके बीच में वो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहता है। वो चाहता है कि जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, वो कम हो जाए, ठीक है। और चाहता है कि ये कंट्रीज़ अच्छे से डेवलप करें। तो डेवलप कैसे करें, तो ये चाहता है कि इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ हो, मतलब सबको साथ लेके आर्थिक विकास हो, ठीक है। इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ हो, मतलब ऐसा ग्रोथ हो जिसमें इन्वायरमेंट हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए रख सकते हैं, ठीक है। और रीजनल इंटीग्रेशन हो, ऐसा हो इसमें रीजनल पार्टीज़ जैसे इंडिया, चाइना, फिलीपींस, ये सब मिल के काम करें, ठीक है। अब ये कैसे होगा, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या करता है, वो इन्वेस्टमेंट्स करता है, ठीक है। अलग अलग देश में वो इन्वेस्टमेंट करता है। अब इन्वेस्टमेंट पैसा देना हुआ, तो जब पैसा देता है वो एक तरह का लोन होता है, ठीक है। लोन्स होता है, या फिर ग्रांट्स, या फिर गिफ्ट होता है, या फिर इंफॉर्मेशन बताता है कि आप कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकते हैं, अपना हेल्थ केयर को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से कर सकते हैं, मतलब आपका जो ब्यूरोक्रेसी है वो कैसे काम कर सकता है। तो ये सब एशियन डेवलपमेंट बैंक अलग अलग देश को बताता है, ठीक है। उसके बाद ये भी बताता है वो कि क्लाइमेट चेंज को हम लोग कैसे अच्छे से डील कर सकते हैं, ठीक है। और वो बताता है कि आपके देश में क्या क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में आप अच्छे से काम कर सकते हैं, आपका क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका मेन फोकस एरिया कहाँ होता है, तो इसका मेन फोकस एरिया होता है एजुकेशन में, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में, फाइनेंस सेक्टर डेवलपमेंट में, मतलब कि आर्थिक रूप से जो बैंक उनके है उसका डेवलपमेंट करो, जिससे कि बैंक इन्वेस्टमेंट करे, जिससे आप डेवलप करो, ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में करता है कि आप अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो, जिससे कि आपको आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट आए, ठीक है। और जो कंट्रीज़ में आपके पीपल रह रहे हैं, आपके जो कंट्री में आदमी रह रहे हैं, उसको अच्छा फील हो, वो अच्छे से रहे, ठीक है। अब फाइनेंसिंग का बात करते हैं, तो एडीबी जो है वो कैसे पैसा अपने पास लाता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, तो एडीबी जो है वो लोन ऑफर करता है। लोन ऑफर किसको करता है, जो अच्छा से मिडिल इनकम कंट्रीज है, जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, इस सबको हार्ड लोन देता है, मतलब इस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहता है। और लोअर इंटरेस्ट रेट जो है वो पुअर कंट्री को मिलता है। जैसे कि मान लेते हैं कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पुअर कंट्री है, ठीक है। तो उसको जो है वो सॉफ्ट लोन मिलेगा, उसको बहुत ऐसा लोन मिलेगा जिसमें इंटरेस्ट रेट कम होगा, ठीक है। अब जो लोन्स है वो ऑर्डिनरी कैपिटल रिसोर्स से निकलता है, ठीक है। और जनरल ऑपरेशनल फंड के रूप में काम करता है, ठीक है। जनरल ऑपरेशनल फंड के रूप में काम करता है। एडीबी जो है, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, वो बॉन्ड भी निकालता है, जिससे कि वो वर्ल्ड का अलग अलग कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सके, ठीक है। अब उसके बाद ये भी देखता है कि अलग अलग कंट्रीज़ जो है, जैसे कि हम बताएं चाइना, जापान, इंडिया, यूएसए, ये भी पैसा देता है एडीबी में, एशियन डेवलपमेंट बैंक में। ये लोग भी अपना अपना पैसा देता है, जिससे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास पैसा आता है, और वो फिर पूरे कंट्री को, जो गरीब गरीब कंट्री है, उसको पैसा देने में उसको मदद मिलती है, ठीक है। उसके बाद उसके पास इंटरेस्ट भी आता है लोन्स का, ठीक है। इतना सारा चीज़ तो जान गए, अब उसका कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट एडीबी कैसे करता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक कैसे अलग अलग पुअर कंट्रीज़ में वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो और जैसे देखें, पुअर कंट्रीज़ में अफ़गानिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट किया है, हैरतन से मज़ार शरीफ में जो रेलवे प्रोजेक्ट था उसमें एडीबी की सहायता से वो बना। आर्मेनिया में वाटर सप्लाई और सैनिटेशन सेक्टर बना, ठीक है। जैसे इंडिया में रूरल रोड सेक्टर बना,
उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक इन्वेस्टमेंट किया था, इंडिया को लोन टाइप का दिया था। ठीक है, अभी यहाँ पर हाल ही में इंडिया में बन रहा है ईस्ट कोस्ट में, मतलब जो इंडिया का ईस्ट कोस्ट है तमिलनाडु से लेकर के बे ऑफ बंगाल का कोलकाता तक, एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडियन गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाया है और एशियन डेवलपमेंट बैंक उसमें इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार एशियन डेवलपमेंट बैंक अलग अलग देशों को विकास करने में मदद करता है। ठीक है, तो हम लोग जान गए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या होता है, वो कब बना, कैसे बना, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका मेन काम क्या है, सब कुछ। ठीक है, तो अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देख चुके हैं और आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।